शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ चूंकि अभी जो इंडिया अलायंस था, जो उसके एक सहयोगी थे और सहयोगी क्या माना जाए, मुख्य भूमिका जो निभाने वाले थे नीतीश कुमार थे, बिहार के मुख्यमंत्री। और जिस तरह अभी 2 दिन पहले उन्होंने करवट बदली और वो आरजेडी से गठबंधन तोड़ के एनडीए में शामिल हुए हैं, तो यहाँ लोगों में उनके प्रति क्या राय है, हम लोग बात करते हैं। आपको सुनना नहीं? डॉक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा। नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस के वो बड़े चेहरा थे और वो संयोजक भी बनना चाह रहे थे कि वे संयोजक बने और ये इंडिया अलायंस पूरे देश में बीजेपी को हराने के लिए आगे बढ़े। और पता चला कि वो खुद ही जो है एनडीए में चले गए। तो अब इंडिया अलायंस का क्या वजूद है? इंडिया अलायंस पे तो उनका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वो हमेशा से ऐसी पॉलिटिक्स करते रहे कि जो जहां अपना हित दिखाई दिया उसी को पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। उनका पुराना भी इसी तरह का इतिहास है कि वो कभी लालू जी के साथ, कभी एनडीए के साथ, कभी फिर महासंगठन के साथ। तो उनका जो चरित्र रहा है वो इसी तरह का रहा है। और इसमें ऐसा लगता है कि अमित शाह और मोदी ने मिलके उनको जो है ज़बरदस्ती उनको डरा धमका के और इसमें ज्वाइन कराने का प्रयास किया, क्योंकि महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में उनकी स्थिति उनको पता है कि वो आज की तारीख में ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसी तरह से उन्होंने धर्म का भी सहारा लेकर के और अपूर्ण मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराकर हिंदू धर्म का भी अपमान किया है और हिंदुओं के धर्म गुरु हैं उनका भी अपमान किया है। नहीं, मेरा सवाल नीतीश कुमार को लेकर है। नीतीश कुमार अलायंस से अलग हो गए एकदम एट ए टाइम पे, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा इंडिया अलायंस पे? नहीं, इंडिया अलायंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश ये हो रही है एनडीए की कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको जोड़ने के लिए इन्होंने नीतीश को ज़बरदस्ती तोड़ा है। और नीतीश जी का कोई भी चरित्र इस तरह का नहीं है कि वो जब चाहें जब अपना मन बदल लेते हैं और पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस के एक बड़े लीडर का बयान आया कि नीतीश कुमार मतलब सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा के एजेंट बन के इंडिया अलायंस में आए थे और उन्हें पता था कि जब ये चरम पे होगा इंडिया अलायंस तो टूट जाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार भाजपा के एजेंट थे? देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा, जो नीतीश कुमार का अतीत रहा है, जिस तरीके से उन्होंने कई बार आरजेडी से अलायंस किया, फिर एनडीए से अलायंस किया और उसके बाद अब वो उन्होंने तो ये लगता है जो उनकी 3-4 महीने की एक्टिविटीज़ थी उससे ऐसा लग रहा था कि ये डेफिनेटली इंडिया अलायंस को तोड़ेंगे। और ये अच्छा हुआ कि चाहे वो ममता जी के विरोध की वजह से हुआ हो या कांग्रेस के हाईकमान ने कि इनको संयोजक नहीं बनाया। अगर वो बनाते तो एक बहुत गलत मैसेज जाता देश में, और जो जिस तरह से वो इंडिया अलायंस मजबूती तरफ बढ़ रहा था तो और उसमें कमजोरी पैदा होती। लेकिन समय रहते इसलिए इनको उसका कन्वीनर नहीं बनाया गया था, जबकि ये काफ़ी प्रयास कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि इनके जाने से जो भी आप कह रहे थे कि बहुत असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि आप देखिए इनकी पहले 115 एमएलए थे, जब भी बीजेपी से अलायंस किया इनके बाद में वो इस बार इनके 45 रह गए, उससे पहले 75 थे। और इनकी जो एक इमेज बन गई है दद बदलू वाली, उससे इतना बड़ा नुकसान जदयू को होगा। मैं समझता हूँ लोकसभा में जो इनके 16 एमपी हैं उस संख्या इनकी काफ़ी हद तक घटेगी। आप तो पहले कांग्रेस में पार्षद रहे हैं। जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आने वाली है 14 फरवरी को, तो उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल आने वाला है? क्या मतलब यहाँ के जो कांग्रेस के लोग हैं उनके मन में क्या है न्याय यात्रा को लेकर? न्याय यात्रा से जनता के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और असल में कांग्रेस जो है जनता के मुद्दों को लेकर न्याय यात्रा निकाल रही है और ये पब्लिक को बहला फुसला कर धर्म की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि जनता के मुद्दे उसके सामने ना आ सकें। और जनता ये यदि ऐसा करती है तो भूल करेगी। रामचंद्र जी तो 5000 साल से हम रामचंद्र जी को पूजते आ रहे हैं। पहले हर मोहल्ले में हर जगह रामलीला होती थी, लोगों का विचार काफ़ी धार्मिक था, लेकिन इन्होंने केवल पार्टी से जोड़ के
और हमारे धर्म गुरुओं का भी जो है विरोध किया। अपनी इनकी पूरी आईटी सेल उनके विरोध में लग गई। तो इसका जनता को ध्यान करना चाहिए कि हमें अपने धर्मगुरुओं के निर्देशानुसार चलना है। धर्म तो वही है जो धर्मगुरु आदेशित करता है। ये इन्होंने चुनाव के प्रचार के लिए इस तरह का ये माहौल बनाया है और इससे देश को बहुत नुकसान होगा। आपका शुभ नाम जी? नरेश कुमार शर्मा। अच्छा, जैसे बिहार में गठबंधन टूटा, नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री बने, तो एकाएक जो है लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जो उनके बेटे हैं तेजस्वी, लगातार ईडी ने घेर लिया। इधर जो हेमंत सोरेन है झारखंड के मुख्यमंत्री, उनको लेकर पूरी घेराबंदी कर रखी है बीजेपी ने। ये सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। ईडी का जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पे भी कहीं उनको किसी को दबाना होता है वो ईडी का इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक उनका साथ वो ईडी दिखा के और वो प्रेशराइज करते हैं उसको। नहीं, जो राजनीति में जिन लोगों ने घोटाले किए उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी में तो ऐसा कोई नेता नहीं जिसने घोटाला किया हो। बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं जिन पर घोटाले के आरोप लगे हुए हैं, वहाँ कोई ईडी नहीं जाता, ना उनकी तरफ को कोई देखता है। और नीतीश कुमार जी ने बहुत ही गलत किया है। इसका रिजल्ट उनको अभी मिल जाएगा, इलेक्शन से पहले पहले मिल जाएगा। ये जो पूरा एक नेक्सस है राजनीति में, अपराधीकरण जो हो रहा है, पूरा घोटाले बहुत सारे हो रहे हैं, इन पे कार्रवाई होनी सही है इस समय में जब चुनाव का दौर है, या गलत है? देखिए, कार्रवाई तो समय रहते होनी चाहिए। उसके लिए खास चुनाव का ही समय क्यों चुना जाता है? इससे प्रतीत होता है कि इन्होंने जानबूझकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अगर इनको वास्तव में ईमानदारी से कार्य करना होता तो इस कार्रवाई को इस पहले ही करते, जब इस तरह के कारनामे हुए थे। तो ये यकीनन राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। तो अभी हम सब लोग बात कर रहे थे, यहाँ तमाम सब लोग सब सीनियर सिटीजन्स हैं, और इनके बारे में हम लोगों ने बात की कि जो लगातार इस समय जब चुनाव के 2 महीने शेष हैं, तो चाहे सीबीआई का मामला हो, चाहे ईडी का मामला हो, चाहे आईटी का मामला हो, जो लगातार विपक्षी दलों पर कार्रवाई हो रही है। यहाँ ये मुद्दा भी उठा कि जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार वो ऐसे अपराधी हैं जिन्हें खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। जब असम के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो ये भी इन लोगों ने कहा कि हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ बीजेपी ने पहला बीड़ा उठाया कि ये महाभ्रष्ट नेता हैं कांग्रेस के। अब चूंकि वो बीजेपी में है, इनका मानना है कि कार्रवाई एक समान होनी चाहिए, और अगर एक समान नहीं होगी, इस तरह चुनाव को प्रभावित करने के लिए होगी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव को प्रभावित करने का मामला है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, राजेश शर्मा।